बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की तैयारी जोरों पर है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को पटना बुलाया गया है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर विस्तृत मंथन होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों के बीच तालमेल बैठाने और नई सरकार के स्वरूप को अंतिम रूप देने का पर खास फोकस होगा। तो वहीं 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक प्रस्तावित होगी, जिसमें वर्तमान सरकार के शेष कार्यों को निपटाया जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को पटना बुलाया गया है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर विस्तृत मंथन होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों के बीच तालमेल बैठाने और नई सरकार के स्वरूप को अंतिम रूप देने पर खास फोकस रहेगा। तो वहीं 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट का आखिरी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें वर्तमान सरकार के शेष कार्यों को निपटाया जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, बिहार में नई सरकार के गठन से पहले आज भी बैठकों का दौर दिखाई देगा। आज सीएम आवास पर बैठक में किन विषयों पर जदयू नेताओं का फोकस होगा? देखिए, जो पहली बात कही गई है कि जो बीजेपी और जेडीयू के तमाम विधायक है उनको पटना पहुंचने के लिए कहा गया है, और जो सूचना आ रही है कि उनको कहा गया है कि वो जो है वो पटना में रुके भी रहे। तो ये बातें जो है वो दिखती हैं कि अब राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो बहुत तेजी से घटित हो रहा है। जो विधायक अभी पटना नहीं पहुंचे हैं उनको कहा गया है कि वो पटना आए। विधायकों का पटना आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं, और जो आपको चीजें जिस तरह से होंगी उसमें ये हो सकता है कि 13 अप्रैल को सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी। ये बातें कल भी मैंने आपको बताई थी कि 13 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक हो सकती है, नीतीश सरकार की कैबिनेट की। इसके बाद 14 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, और जब वो इस्तीफा सौंपेंगे उसके बाद ही जो है विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उसमें जो नेता चुने जाएंगे वो अपना दावा जो है राज्यपाल के सामने पेश कर सकते हैं। अब वो 14 को करें या 15 को करें, लेकिन ये होगा। और फिर खरमास के बाद, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि खरमास के बाद जो है 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन जो है वो किया जा सकता है। देखिए, इसे लेकर सब चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। शनिवार को बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शाम में जो है अचानक से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, और उनके साथ मंत्री लखेंद्र पासवान भी थे। वहां पर जो है ये एक बैठक हुई जो लगभग 30 मिनट तक ये बातचीत चली है। मुलाकात के बाद जो है नेताओं ने जो बातें कही कि हाँ, सब कुछ जल्द ही जो है सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और एक बात और भी है कि नीतीश कुमार एक्टिव मोड में हैं, और सभी इन बातों की चर्चा भी कर रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा।
लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी हुई कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, वो वहां से लोक भवन पहुंचे और लोक भवन में वो करीब 30 मिनट तक रहे, लगभग आधे घंटे वहां रहे और ये चीजें जो है दिखती हैं। तो अब जो है ये ऑलमोस्ट इस तरह से चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि अब जो है वो नई सरकार के गठन का मार्ग जो है वो प्रशस्त होने वाला है और कई तरह से जो है राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक हलचल जो है वो बिहार में बहुत तेजी से जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। जो सूचना है उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी बिहार पहुंच सकते हैं। तो फिर आप ये मानकर चलिए कि राजनीतिक हलचल और तेज होगी। और आज भी एक बैठक की चर्चा है जो कि मुख्यमंत्री आवास में जो है वो हो सकती है, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू के विधायक को तो बोल ही दिया गया है कि वो पटना में रहें और जो बैठक होगी उसमें सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा हो सकती है, विभागों के बंटवारे पर क्या सहमति बनती है, उन चीजों पर जो है वो बातचीत देखने को मिल सकती है। तो ये सारी सूचनाएं जो है वो बिहार से छन छन कर सामने आ रही हैं और जो बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है और अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री के पद से और उसके बाद जो है सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर अभी भी चर्चाएं तेज हैं। सम्राट चौधरी अभी भी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो अब इंतजार कीजिए, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ एक दिनों में सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। आज की बैठक है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज की बैठक में तमाम फैसले के बाद कल कैबिनेट की बैठक होगी और फिर जो है 14 तारीख को जो है क्या कुछ होता है उस पर लोगों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि जब एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा तब फिर जो है नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। तो अभी बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। विपक्ष की भी नजर इस पर लगी हुई है, विपक्ष तंज कस रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन एनडीए अपनी प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब ये कि सभी चीजें पहले से फिक्स अब दिख रही है कि हर चीज तय हो गया है। जिस दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है उसके बाद जो है सारी चीजें योजनाओं के अनुसार ही चलते हुए एनडीए की ओर से दिख रहा है। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।